सर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो लंबे होते हैं थोड़े प्रोजेक्ट्स, और उसमें क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दोनों पार्टीज से लगता है, गवर्नमेंट से भी लगता है, वेरएस प्राइवेट एंटिटीज से भी लगता है। अब जो मैं जितना स्टडी किया या जितना घूमा या इतना देखा कि वो जो प्रोजेक्ट्स है काफ़ी डिलेड हो रहे हैं और उसकी कंप्लेंट्स अथॉरिटी तक भी जा रही हैं। तो अगर अब उसने सपना तो देखा था घर लेने का, लेकिन वो 5 साल से प्लॉट लेके ही बैठा है क्योंकि डेवलपमेंट है नहीं आसपास, तो उस चीज़ में फिर वो कैसे रिजॉल्व करे अपने इस इश्यूज़ को, क्योंकि आज भी वो फिर वो किराए के घर में रह रहा है। देखिए, रियल इस्टेट को लेके ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंदौर में, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसकी एक बड़ी वजह ये कि नॉलेज, जो बायर होता है वो क्या बोलते हैं आप उसको, लुभावने जो ऑफर्स होते हैं कि प्लॉट पे आपको अल्टो फ्री, एक्टिवा फ्री, सोने का सिक्का फ्री, और वो उन लुभावने उसमें फंस जाता है। और उसको जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, जो ब्रोशर दिखाया जाता है, जो ऑडियो वीडियो विजुअल्स दिखाए जाते हैं, तो उसको लगता है नहीं यार यही मेरा ड्रीम घर है, ये भी बन जाएगी तो ऐसे दिखेगी। पर इन सब सब्ज बागों के बीच में वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बसावट कैसे होगी, यहाँ स्कूल बस आएगी नहीं आएगी, मार्केट का क्या होगा, स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, मार्केट कहाँ है, वो ये सारी चीज़ें इग्नोर कर जाता है। एक कारण होता है सस्ता, वो कहावत है सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो ये वो वाला हिसाब है कि वो सस्ते के चक्कर में फंसता है। तो जैसे आप कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, नो डाउट आप अपनी हैसियत से खरीदते हो, पर उसमें आप बारीकी करते हो, ब्रांड देखते हो, प्राइस देखते हो, क्वालिटी पहन के देखते हो, फिटिंग चेक करते हो, तो उसमें आपके एक पैरामीटर्स हैं। बट रियल एस्टेट में देयर इज नो सच पैरामीटर्स फ्रॉम बायर साइड। जो ब्रोकर है या जो कंपनी का सेल्समैन है, वो जो उसको समझाता है वो उसी रो में चला जाता है। तो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इसके पीछे इन्फॉर्मेशन की भी कमी बहुत है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रियल एस्टेट, ये मैं फील करता हूँ। और इसका फ़ायदा जो गलत लोग हैं, गलत इंटेंशन के साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, वो लोग उठाते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि सपोज आई एम अ बायर एंड आई नीड अ प्रॉपर्टी विच मैं उसमें मूव हो जाऊँ ईजिली कि 1 साल 2 साल में, तो मुझे वो राइट प्रॉपर्टी में कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? आप बता रहे कि एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग ऑफर्स डाल रहे हैं, तो इसके लिए फिर आपका कुछ एक कम्युनिटी मॉड्यूल होगा, जैसे हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एक कम्युनिटीज़ होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्रयास किया था रेरा बना के, ओके, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, कि साहब जो प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड हो आप उसी में प्रॉपर्टी खरीदें। ओके। और हर शहर में, मतलब जो बड़े शहर हैं बी टाउन और ए टाउन, यहाँ पे जो रियल्टर्स हैं या जिनको आप ब्रोकर्स कहते हैं, उनकी कई एसोसिएशंस हैं। ओके। कुछ रिनोन्ड हैं, कुछ लोकल लेवल पे हैं। तो ये जो लोग हैं ये संगठित होकर काम करने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, पर अब इसको कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है संगठित होने की सेक्टर की। ओके। अब गवर्नमेंट भी ये कहती है, रेरा ये कहता है कि साहब आप रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही डील करें। ओके। तो ये अवेयरनेस जब रेरा लागू हुआ था तो अखबारों में काफ़ी विज्ञापन दिए थे, पर उतना शायद प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अगर इन चीज़ों का प्रचार प्रसार रेरा करें या बिल्डर्स करें या ब्रोकर एसोसिएशन करें कि भाई सोच समझ के प्लॉट लें, रेरा रजिस्ट्रेशन देखें, उसका डेवलपमेंट देखें, उसकी जो वो सब्जबाग दिखा रहा है उसकी रियलिटी चेक करें, और उसके लिए माध्यम है। और ये ब्रोकर्स और प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है रेरा नंबर? सभी के लिए, जो केवल दोनों प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए? बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स के लिए आपको रेरा रहना, मतलब अगर आप बिल्डर हैं और कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप सारे अप्रूवल्स लेने के बाद आपको रेरा को अप्लाई करना होता है। रेरा जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। ओके। अगर आप रेरा रजिस्टर्ड हैं तो मतलब एटलीस्ट एक चेक हो गया कि यार इसने सारे अप्रूवल्स लिए हैं। तो रेरा की वेबसाइट पे जाके जब आप अप्रूवल उस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो रेरा उसमें लिखता है, उसमें जितने भी अप्रूवल्स लिए वो सारे अपलोड होते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। अगर उसमें कुछ पेंडिंग है तो रेरा लिखता है कि दिस इज पेंडिंग। एंड व्हाट अबाउट ब्रोकर्स और रियल्टर्स? सेम थिंग विद द रियल्टर्स। रेरा अपने साथ ब्रोकर्स को भी रजिस्टर्ड करता है। ओके। और अभी तो हमारे यहाँ कोई चेक नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी चेक नहीं, बट महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। वो एग्जाम लेते हैं ब्रोकर्स की कि आपके पास कितना नॉलेज है, रियल एस्टेट के बारे में आप कितना जानते हो। वो अभी हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, बट मुझे लगता है जल्दी वो भी आ जाएगा। मतलब कुल मिला के एक वो आईडी कार्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपके कोई भी डिलीवरी पार्सल के लिए आया है, अगर वो कुछ ऐसा लग रहा है तो आप उसका आईडी कार्ड चेक करें। करेक्ट। सो इट इज़ आईडी कार्ड ऑफ अ ब्रोकर और रियल्टर कि ये क्या माल आपको बेच रहा है। ऑथेंटिकेशन है वो। उस प्रोजेक्ट की जानकारी भी
साथ ही साथ आपको उस रेरा पे मिल जाएगी वेबसाइट पे। 100%। ओके, तो ये एक अच्छा चेक है सर। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता नहीं है, पता है, क्योंकि और फिर क्या लोग होता है जल्दी वो- में होते हैं, और हाँ। ये डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं कि कई बार इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं कि उसने बोला तो मैंने ले लिया, या उसने लिया तो मैं मैंने भी आपको ले सच लिया। बताऊं, रियल एस्टेट इंदौर में जो बिकता है वो इन्फ्लुएंस पे बिकता है या रेफरल पे बिकता है। मैंने आशीष भाई को एक प्रॉपर्टी बेची, आशीष भाई से मेरे अच्छे रिलेशन हो गए, आशीष भाई को मेरा व्यवहार जम गया, मेरी दोस्ती हो गई। नाउ आशीष भाई गिविंग मी 4 लीड्स, फिर वो 4 और आशीष भाई को अपना कमीशन मिल जाएगा। ये भी एक सिस्टम होता है। बट रेफरल्स जिसको हम बोलते हैं कि एक सेटिस्फाइड जो कस्टमर होता है वो आपको 4 लोग, ये मॉडल चलता है, ये इंदौर मॉडल में चलता खासकर। है। ये हर बिजनेस में है। रिटेल बिजनेस में अगर आप देखेंगे, आपको किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना बहुत अच्छा लगा, आप 4 लोगों से बात करते हो, अरे यार वहाँ टेस्ट करना, उसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी है, उसका चाय बहुत अच्छा है, उसका ये बहुत अच्छा है, उसका खाना बहुत अच्छा है। आप कपड़े लेने गए, अरे क्या स्टफ़ आया, देखना यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आई है उसके यहाँ। तो ये एक माउथ पब्लिसिटी, फ्री की जो पब्लिसिटी होती है, इसका बेनिफिट मिलता है। पर ये कब मिलता है? जब आप सेटिस्फाइड हो, जब आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करते हो तब। और रियल एस्टेट में ये बहुत है। एक तो ये है, पर ये ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट में ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज में नहीं।